गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे इंडियन पेनल कोड सेक्शन 76 और यह आपका चैप्टर नंबर 4 साधारण अपवाद की श्रेणी में आता है। और साधारण अपवाद का आज जिक्र करेंगे, जिसमें के अंतर्गत कोई चीज़ आती है तो उसके लिए कोई पनिशेबल नहीं है, वह एक अपवाद है और उसमें जो दंड नहीं दिया जाता है, उसमें एक तरीके से छूट प्रदान करी गई है साधारण अपवाद के द्वारा। तो सेक्शन 76 एक एक सेक्शन करके हम लोग जिक्र करते जाएंगे और इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। पहले हम डायरेक्ट की लैंग्वेज पढ़ते हैं। सेक्शन 76 विधि द्वारा आबद्ध या तथ्य की भूल के कारण अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य। तो इसमें यह सेक्शन साफ करता है कि विधि द्वारा आबद्ध कोई व्यक्ति है, मतलब कानून के द्वारा उसको ये पावर मिली गई है, या किसी तथ्य के भूल के कारण अपने को विधि द्वारा आबद्ध होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कोई कार्य। तो यह कह रहा है कि कोई बात अपराध नहीं है। देखिए पहली लाइन में स्पष्ट कर दिया गया है, कोई बात अपराध नहीं है जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए। कोई बात अपराध नहीं है जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध हो। नोट कर लीजिएगा पॉइंट, कि वह विधि द्वारा आबद्ध हो या जो तथ्य की भूल के कारण, जो तथ्य की भूल के कारण, न कि विधि के भूल के कारण सद्भाव पूर्वक विश्वास करता हो कि वह उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध है। तो यह एक तरीके से सेक्शन 76 है। सेक्शन 76 से जो है आपका एपीओ के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अब आते हैं इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन जो है एपीओ के एग्जाम में जो जनरली जो इलस्ट्रेशन उठा करके दे दिए जाते हैं और यह पूछा जाता है कि यह किस सेक्शन से रिलेटेड है या किस चैप्टर से रिलेटेड है। तो इलस्ट्रेशन पर हम ध्यान देते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 1 पढ़ते हैं सेक्शन 76 का। विधि के समादेशों के अनुवर्तन में, विधि के समावेशों के अनुवर्तन में अपने वरिष्ठ ऑफिसर के आदेश से एक सैनिक को भीड़ पर गोली चलाता है। अब आप बताइए, क्या कौन ने कोई अपराध किया? यदि कोई उसका सुपीरियर अथॉरिटी या आर्डर करता है कि आपको भीड़ पर गोली चलाना है और आप भीड़ पर गोली चला देते हो, तो क्या आपके द्वारा कोई ऑफेंस कमिट किया गया? इसका उत्तर होगा नहीं, क्योंकि वह विधि द्वारा आबद्ध था, अपने सुपीरियर अथॉरिटी के आदेश को मानने के लिए बाध्य था। तो ऐसी दशा में जो है वह उसके द्वारा किया गया कार्य या भीड़ पर गोली चलाना अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। यही इलस्ट्रेशन जो है 76 का पहला इलस्ट्रेशन कहता है। ठीक है, दूसरी बात है, कर दूसरा इलस्ट्रेशन क्या कहता है? न्यायालय का ऑफिसर को मौ को गिरफ्तार करने के लिए, न्यायालय का ऑफिसर को मौ को गिरफ्तार करने के लिए उस न्यायालय द्वारा आदिष्ट किए जाने पर सम्यक जांच के पश्चात यह विश्वास करके कि यो मौ है और यो को गिरफ्तार कर लेता है। जैसे मान लीजिए कि कोई न्यायालय का ऑफिसर जो है रमेश को गिरफ्तार करने के लिए कहीं जाता है। अब जो है सुरेंद्र को ही रमेश समझ बैठता है, उसको विश्वास हो जाता है कि जो है सुरेंद्र जो है रमेश है, और रमेश को न गिरफ्तार करके सुरेंद्र को
गिरफ्तार कर लेता है। तो क्या उस ऑफिसर द्वारा अपराध कारित किया गया, ऑफेंस कमिट किया गया? इसका उत्तर होगा नहीं। क्यों? कि वह जो है मिस्टेक ऑफ फैक्ट की श्रेणी में आएगा। वह जो है जहां पर उसको जो है गिरफ्तार किसी और व्यक्ति को करना चाहिए था, लेकिन वो तथ्य की भूल के कारण वह किसी और व्यक्ति को वह व्यक्ति समझ बैठता है, इसलिए उसके द्वारा जो है कोई ऑफेंस कमिट नहीं किया जाएगा। तो इस तरीके से यह जो है आपराधिक दायित्व से उन्मुक्ति प्रदान करता है। साधारण अपवाद का सेक्शन 76 क्या करता है? आपराधिक दायित्व से उन्मुक्ति जो है प्रदान करता है, और इन उन्मुक्तियों के आधार पर जो है प्रकृति व्यक्तिनिष्ठ प्रतीत होती है। तो भारतीय दंड संहिता की धाराओं सेक्शन 76 से लेकर के 106 तक इसको हम लोग एक एक करके अध्ययन करेंगे और एक एक करके जो है इसको जानने की कोशिश करते हैं। तो अब एक चीज समझ लीजिए कि कोई भी ऑफेंस होने के लिए, कोई भी अपराध होने के लिए दो चीजों का होना जरूरी है, मेंसरिया, और मेंसरिया का मतलब होता है हिंदी में दुराशय, और दूसरा उस दुराशय के परिणाम स्वरूप एक स्वैच्छिक कार्य। ये दो चीजें होंगी तभी जाकर के जो है आपका अपराध गठित होगा, ऑफेंस कमिट होगा। तो आज जो है सेक्शन 76 के कुछ पॉइंट्स को हम लोगों ने पढ़ा। कल डिटेल में हम लोग जो है मीनिंग ऑफ मिस्टेक्स को जो है पढ़ेंगे। जो है तथ्य की भूल क्षम्य है, विधि की भूल क्षम्य नहीं है। यह एपीओ के एग्जाम के लिए पूछा जाता है। तथ्य की भूल क्षम्य है, विधि की भूल क्षम्य नहीं। इग्नोरेंसिया फैक्सिट एग्जीक्यूट, इग्नोरेंसिया लेगिस निमेनिंग एग्जीक्यूट। यह आपराधिक विधि का एक सिद्धांत, सुविदित सिद्धांत है। यह सिद्धांत की तथ्य की भूल क्षम्य है, मनस्थिति के सिद्धांत का अनुकरण करता है। दूसरे शब्दों में तथ्य संबंधित त्रुटि जो मात्र छाया जिसके यथार्थ के रूप में स्वीकार कर लेना भूल है। एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण के लिए रात्रि में एक व्यक्ति को एक दूर स्थित वस्तु को देखता है। रात्रि में एक व्यक्ति एक दूर स्थित वस्तु को देखता है और उसे यह एक व्यक्ति मान लेता है, परंतु जब वह उसके समीप पहुंचता है तो यह पाता है कि वह लकड़ी का एक कुंदा है। उसको उसका पहले वाला विचार गलत साबित हो जाता है। कोई विचार, निर्णय या विश्वास उस अन्य विचार जो तथ्य के अनुरूप है के संदर्भ में त्रुटिपूर्ण है। तो इस तरीके से हम कल जो है आपको मीनिंग ऑफ मिस्टेक, जो है भूल का अर्थ, और तथ्य की भूल क्षम्य है और विधि की भूल क्षम्य नहीं, इस पर जो है आपका मेंस के भी एग्जाम में इससे सवाल आते हैं। मेंस का जब आप मुख्य परीक्षा में जब शामिल होंगे तो यह एक कोटेशन आ जाता है कि तथ्य की भूल क्षम्य है और विधि की भूल क्षम्य नहीं है। तो इसको मैं कल जो है जिक्र करूंगा। छोटी छोटी वीडियो मैं बना करके डाल रहा हूं और आप लोगों से उम्मीद है कि इसको लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए, और आगे इससे भी अच्छी अच्छी बेहतर वीडियो, लंबी लंबी आधा आधे घंटे की वीडियो बनाई जाएंगी। तो आपका एक एक लाइक, एक एक कमेंट्स और कोई सजेशंस हो तो आप लोग ज़रूर दीजिए। इसके साथ जो है साथ में यदि कोई कमेंट्स के साथ साथ कोई सजेशन देना चाहें कि अभी तो आईपीसी चल रहा है, इसके बाद सीआरपीसी चलेगा, एविडेंस लॉ चलेगा, उसके बाद जो है पुलिस रेगुलेशन चलेगा, उसके बाद जीएस की भी क्लासेज जिसके तहत जो है चलाई जाएंगी। तो आपका एक एक कमेंट्स, एक एक लाइक, एक एक सब्सक्राइब मेरे लिए वैल्यूएबल है। तो थैंक यू वेरी मच ऑल स्टूडेंट्स, और आप लोग बेहतर एग्जाम की तैयारी करिए।